जैन साथियों, प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2024। साथियों, 7 जिलों का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी है। दौसा जिले का भी नोटिफिकेशन जारी है। बांदीकुई प्रथम, बांदीकुई द्वितीय, दौसा, लवाड़, महुआ, सिकराई, इन क्षेत्रों में आपको आंगनबाड़ी भर्तियों की जगह निकली हुई है। इन तहसीलों में आंगनबाड़ी भर्तियों की जगह निकली हुई है। तो साथियों, आप फॉर्म ऑनलाइन इनके चालू हुए या नहीं हुए सारी बातें करेंगे और 7 जिलों की बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। किस किस के फॉर्म ऑनलाइन कौन कौन से डेट को होंगे। खास तौर पर हम दौसा जिले की बात करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं देव पाठशाला दौसा की ओर से लखन सिंह गुर्जर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर साथियों, मैं 7 जिलों का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। उसी के साथ में दौसा जिले का नोटिफिकेशन जारी, बांदीकुई प्रथम, द्वितीय, दौसा, लवाड़, महुआ, सिकराई की फॉर्म ऑनलाइन की बात करूँगा कि इन सभीयों का यानी 7 जिलों के फॉर्म ऑनलाइन कब चालू होने वाले। तो साथियों, सबसे पहले तो हम क्लास को बिना रुकावट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है, एक तो छोटा सा कमेंट करना, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना। साथियों, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो साथियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना। पहले मैं बात करूं साथियों, यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ, देखो, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की बात करो, 8 अप्रैल के इसके फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में 8 अप्रैल से होने वाले हैं। लास्ट डेट 8 अप्रैल क्या है, लास्ट डेट है। दौसा डिस्ट्रिक्ट में 8 अप्रैल लास्ट डेट है। सीकर में 8 अप्रैल, हनुमानगढ़ में 8 अप्रैल लास्ट डेट, चूरू, अजमेर, है ना, इनमें 8 अप्रैल यानी सभी की जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल है। अब साथियों, इनका दौसा जिले का मैं नोटिफिकेशन यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी जो भर्ती है इसमें 3 तरीके के पद है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 10वीं पास की, सहायिका 8वीं पास की और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 8वीं पास की। ठीक है। अब कई साथी पूछेंगे सर एज क्या है। सामान्य ओबीसी वाली महिला 21 से 35 वर्ष, अनुसूचित जाति की 21 से 40 वर्ष, तलाकशुदा महिला 21 से 45 वर्ष और आयु गणना विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को आधार मानकर की जाएगी। विज्ञप्ति जब भी जारी होगी उसकी तिथि को आधार मानकर की जाएगी। तो विज्ञप्ति आपकी जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञप्ति आपकी जारी हो चुकी है। आप कहाँ सो रहे थे? चलिए, ये विज्ञप्ति जारी हो गई। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। बिल्कुल, देखिए, आपको भी समझ आएगा और मेरे को भी समझ आएगा। देखिए साथियों, ये जो कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा से ये नोटिफिकेशन निकला है। अब हर जिलों से नोटिफिकेशन निकला। अब जैसे झुंझुनू की करूँगा ना, तो कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग झुंझुनू, जिला झुंझुनू से निकला, ऐसे लिखाएगा। अब ये जो नोटिस जारी हुआ है ये साथियों 5/4/2024 को जारी हुआ है। यानी 5/4/2024 को नोटिफिकेशन जारी होने की राह में, जारी हो चुका है 5/4/2024 को, है ना। चौथे महीने में नोटिफिकेशन, तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे चौथे महीने में, तो इसीलिए दे रखा है। ठीक है। अब 5/4/2024 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, है ना, लेकिन अपन को पहले मिल चुका है सरकार की ओर से, तो बढ़िया है। अब साथियों, यहाँ पर जो मैं पोस्ट बताने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, निदेशालय सांकेतिक बाल विकास सेवाएं राज्य के आदेश अनुक्रमांक IBCL जयपुर के बारे में ये जो लिखा गया है, ग्राम पंचायत वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में ये लिखा गया है।
अब नीचे की तरफ चले हम। यहाँ पर देखिए साथियों, परियोजना का नाम, कार्यकर्ता, सहायिका और कुल पद। ठीक है, देखिए बांधी हुई प्रथम से कार्यकर्ता का 1 पद है, सहायिका का 6 पद है, कुल पद 7 है। बांधी हुई द्वितीय से कार्यकर्ता का कोई पद नहीं है, सहायिका का, देखो बांधी हुई प्रथम से कार्यकर्ता का, अब इसको और छोटा कर देता हूँ। चलिए, बांधी हुई प्रथम से कार्यकर्ता का 1 पद है, सहायिका का 6 पद है, कुल पद 7 है। बांधी हुई द्वितीय से कार्यकर्ता कोई पद नहीं है, सहायिका का 1 पद है, कुल पद 1 है। अब था कि 1 की वैकेंसी निकलेगी, है ना, बाकी की वैकेंसी नहीं निकलेगी। अब देखिए आगे दौसा की बात करूँ। दौसा में कार्यकर्ता का 1 पद है, सहायिका के 5 पद है, कुल पद 6 है। लालसोट की बात करूँ, लालसोट में कार्यकर्ता का कोई पद नहीं है, सहायिका के 6 पद है, कुल पद 6 है। लवाण की बात करूँ, कार्यकर्ता कोई पद नहीं है, सहायिका का 5 पद है, कुल पद 5 है। महुआ की बात करूँ, महुआ में 1 पद है, सहायिका के 16 पद है और कुल पद 17 है। सिकराई की बात करूँ, सिकराई का कार्यकर्ता का 1 पद है, सहायिका का 7 पद है और कुल पद 8 है। तो कार्यकर्ता के 4 पद है, सहायिका के 48 पद है और कुल पद 50 है। यानी दौसा जिले में 50 पदों पर यह भर्ती निकली है। अब देखिए थोड़ा नीचे और चले भाई, चले। रिक्त पदों को रिक्त पदों की आरक्षण सहित विस्तृत जानकारी शर्तें उपनिदेशक कार्यालय तथा ब्लॉक स्तर पर संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय ने नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस विज्ञप्ति का उल्लेख आंगनबाड़ी केंद्रों के महोदय से रिक्त पदों के परियोजना कार्यालय आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल से साढ़े 6 बजे तक है। अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2024 साढ़े 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि है, अब ध्यान से सुन लेना, 5 अप्रैल 2024 से साढ़े 6 बजे तक। और सरकार ने भी लास्ट डेट का ही नोटिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, अब आगे आपके कोई मन में डाउट है? अब देखो यहाँ पर श्रीमान निदेशक समिति बाल विकास सेवाएं परियोजना जयपुर, जिला कलेक्टर महोदय दौसा, जिला अधिकारी परिषद दौसा, यानी सभी विभाग हैं उनके यहाँ पर नाम दे रखे हैं। और नीचे बात करूँ, ये देखिए ये उप निदेशक है महिला एवं बाल विकास विभाग दौसा के द्वारा ये जारी किया गया है। मैं झूठी हम खबर आपको नहीं देते हैं, क्योंकि हमें भी दुख है कि हमारे भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गरीब महिलाएं हैं जो परेशान हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, दौसा जिलों वालों के लिए खास तौर पे, है ना। बाकी सभी जिलों के लिए है, लेकिन मैं दौसा जिले की यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूँ। अब देखिए परियोजना ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, रिक्त पद, है ना, और सामान्य आरक्षित वर्ग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बांधुकी प्रथम की मैं बात करूं। बांधुकी प्रथम में साथियों जो पहला पद है वो है नंदेरा में। नंदेरा में पहला पद है, आंगनबाड़ी केंद्र नंदेरा 3 है ना। नंदेरा 3 नंबर का जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें सहायिका का पद विसर्जित है। और साथियों सहायिका के लिए कोई भी महिला नंदेरा से फॉर्म लगाना चाहे तो सामान्य वर्ग की महिला लगा सकती है नंदेरा से।
दूसरा है साथियों बीवाई। बीवाई में आंगनबाड़ी 1 में सहायिका का पद विसर्जित है और कोई भी महिला सामान्य वर्ग की फॉर्म लगाना चाहती है तो बीवाई से लगा सकती है। नगर पालिका बांदीकुई में जागीर बांदीकुई 2 2 आंगनबाड़ी से सहायिका का पद विसर्जित है, सामान्य वर्ग की महिला फॉर्म लगाना चाहे तो लगा सकती है। नगर पालिका में जागीर बांदीकुई 4 में सहायिका का कार्यकर्ता का पद विसर्जित है। यहाँ पर कार्यकर्ता का पद विसर्जित है तो कोई भी महिला लगानी चाहे तो लगा सकते। नगर पालिका बांदीकुई में 2 तो सहायिका के और नगर पालिका 2 में तो सहायिका का पद है और नगर पालिका 4 में वो जागीर बांदीकुई 2 में तो सहायिका का पद है और जागीर बांदीकुई 4 में कार्यकर्ता और सहायिका का पद है। अब इसमें भी कार्यकर्ता और सहायिका के दोनों पद विसर्जित है तो यहाँ पर कोई भी महिला फॉर्म भरना चाहे तो फॉर्म भर सकती है। अब आप हर बार बोलोगे सर सामान्य क्यों बोल रहा हूँ, उसका पता यहाँ चलेगा। अभी देखो डिगारिया भीमों की ढाणी में सहायिका का पद विसर्जित है, जिसमें एसटी वाली महिलाएं फॉर्म भर सकती है, बाकी और नहीं भरेगी भाई। एसटी वाली महिलाएं यहाँ पर फॉर्म भरेगी। नगर पालिका बांदीकुई वार्ड नंबर 19 से 2 वार्ड नंबर 19 वाली दूसरे नंबर की जो आंगनबाड़ी है उसमें सहायिका का पद विसर्जित है और सामान्य वर्ग की महिलाएं यहाँ पर फॉर्म भर सकती है। बांदीकुई द्वितीय की बात करो आरण्या में आंगनबाड़ी 2 से सहायिका पद विसर्जित है, सामान्य पद वाली महिलाएं फॉर्म भरेगी। ठीक है। जीरोता खुर्द 1 में कार्यकर्ता सामान्य वर्ग वाली महिला भरेगी। जीरोता खुर्द 1 में सहायिका पद वाली सामान्य वर्ग वाली महिलाएं फॉर्म भरेगी। फटाफट देखते जाइए आप। खैरवाड़ 1 में सहायिका सामान्य पद वाली फॉर्म भरेगी। सैथल 1 सहायिका पद वाली फॉर्म भरेगी और कामलेश्वर 1 सहायिका पद सामान्य वाली फॉर्म भरेगी। यहाँ पर बात करूँ साथियों बिशनपुरा की बात करूँ मैं, बिशनपुरा में सहायिका फॉर्म भरेगी एससी वाली महिला। कौन सी महिला? एससी वाली महिला यहाँ पर फॉर्म भरेगी। तालागांव में सहायिका पद वाली सामान्य वर्ग वाली फॉर्म भरेगी। डिडवाना 7 वाली सहायिका पद वाली फॉर्म भरेगी। डिडवाना, ये मैं दौसा की बात कर चुका साथियों। अब आ गया लालसोट पर। लालसोट तालागांव में सामान्य वर्ग वाली फॉर्म भरेगी। डिडवाना 7 में सहायिका वाली फॉर्म भरेगी। डिडवाना 8 में सहायिका वाले सामान्य वर्ग वाली महिलाएं फॉर्म भरेगी। साथियों बात करूँ बिलोना कला में खंडेन में सहायिका की सामान्य पद वाली फॉर्म भरेगी। कटुम्बर में सहायिका सामान्य वाली फॉर्म भरेगी। डीगो 3 सहायिका सामान्य वाली फॉर्म भरेगी। साथियों लवाण की बात करूँ मैं, नगर पालिका लवाण की बात करूँ मैं, सामान्य वर्ग वाली यहाँ पर लवाण फर्स्ट में सामान्य वो लाडली का वास 2 में सहायिका एससी वाली महिलाएं यहाँ पर फॉर्म भरेगी। लवाण में फर्स्ट में सामान्य वर्ग वाली महिलाएं फॉर्म भरेगी। बड़ा गांव में बैनाडा की ढाणी सहायिका सामान्य वर्ग वाली फॉर्म भरेगी, है ना। और बनियाना में मटवास में सहायिका एसटी वाली महिलाएं यहाँ पर फॉर्म भर सकती है। पापड़दा 2 सहायिका में एससी वाली महिलाएं यहाँ पर फॉर्म भर सकती है। बालाहिड़ी में आसिनापुरा से सहायिका सामान्य वर्ग वाली यहाँ पर फॉर्म भर सकती है। अब आगे और भी कुछ खेल बाकी है, देखते जाओ झटके ही। यहाँ पर बात करूँ मैं साथियों बालाहिड़ी में बात कर लिया। हुड़ला में महुआ की बात कर रहा हूँ अब साथियों, ठीक है, महुआ की बात कर रहा हूँ। देखिए महुआ में बालाहिड़ी में आसिलपुरा से सहायिका सामान्य वर्ग वाली महिलाएं फॉर्म भर सकती है। हुड़ला 2 में सहायिका वाली एसटी वाली फॉर्म भर सकती है। जटवाड़ा में एसटी वाली फॉर्म भर सकती है। जटवाड़ा में सारवाली से एसटी वाली फॉर्म भर सकती है। 2 बार आया। सलेमपुर में जालामपुर से सहायिका वाली सामान्य वाली फॉर्म भर सकती है। खानपुर से कोडला सहायिका सामान्य वर्ग वाली फॉर्म भर सकती है। बड़ा गांव से रतनपुरा सहायिका सामान्य वर्ग वाली महिलाएं फॉर्म भर सकती है। पाखर से केसरी सहायिका सामान्य वर्ग वाली फॉर्म भर सकती है। साथा 2 से
साता से साता टूसी सहायिका सामान्य वर्ग वाली महिलाएं फॉर्म भर सकती है। और नौरगाड़ा से कामपुर की ढाणी सहायिका एसटी वाली फॉर्म भर सकती है। बड़ा बुजुर्ग सहायिका एसटी से फॉर्म भर सकते हैं। सलेमपुर से तेहलाड़ा की ढाणी सहायिका सामान्य वर्ग वाली फॉर्म भर सकती है। यहाँ पर देखो बड़ा बुजुर्ग में एसटी और कायमपुर की ढाणी में एसटी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और बात करूँ मैं कानपुर तेहलाड़ा की ढाणी में सामान्य वर्ग आएगा। पाली में बैरवे की ढाणी सहायिका में एससी आएगा। पाली मोटू का सहायिका में एसटी आएगा। धौला खेड़ा में बैरवा की ढाणी में एसटी आएगा। और पीपल खेड़ा जोगियों की ढाणी में सहायिका में सामान्य आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सामान्य आएगा। पीपल खेड़ा जोगी। अब आप कहोगे सर हमारा सिकराई कहाँ गया? अरे अपना सिकराई आ रहा है भैया। अरे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसकी निकालेंगे भैया, वैकेंसी आ गई। देखिए हमारे सिकराई की बात करूं मैं फर्स्ट में, सिकराई की बात करूं मैं फर्स्ट में, देखो सिकराई से ध्यान से सुनना भैया। गांधवाड़ी द्वितीय कार्यकर्ता एसटी, गांधवाड़ी द्वितीय में कार्यकर्ता का पद है जो एसटी की महिलाएं यहाँ पर फॉर्म भर सकती है। कैलाई बासड़ा में ग्राम पंचायत कैलाई में गांव बासड़ा पड़ता है जिसमें एक सहायिका का पद है, सामान्य वर्ग वाली फॉर्म भर सकती है। पिलोड़ी सहायिका एसटी वाली फॉर्म भर सकती है। रामगढ़ में रामगढ़ सहायिका सामान्य वाली फॉर्म भर सकती है। गीजगढ़ सहायिका सामान्य वाली फॉर्म भर सकती है। कालवान टू सहायिका एसटी वाली फॉर्म भरेगी, क्यों कालवान में मीने ज़्यादा रहते हैं भैया, मीने ज़्यादा रहते हैं। नामनेर मोरेड से सहायिका एसटी वाली फॉर्म भर सकेगी। मोचिंगपुरा में झापड़ावास से सहायिका सामान्य वर्ग वाली फॉर्म भर सकती थी। शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत के अनुसार रिक्त पदों के अनुसार परमिशन को उपयुक्त दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों हमने आपको सभी दौसा जिले की विस्तृत रूप से बताया कि कौन कौन से आंगनबाड़ी केंद्र से फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जानकारी मिली होगी अच्छी तरीके से, और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा भी दिया गया है। यहाँ पर साथियों आधिकारिक की जो सैन भी है, और आपको मैंने पहले वहाँ भी बताया था, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ओरिजिनल यहाँ पर न्यूज़ है। अब नीचे यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो पढ़ लेते हैं, कोई खास बात होगी तो पढ़ लेंगे। देखिए हाँ है खास बात। देखिए स्थानीय निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेज के सहायता प्रति मतदान पत्र, एक तो आप राजस्थान के निवासी हो, आपका मतदान पत्र हो, राशन कार्ड हो, जनाधार कार्ड हो, आधार कार्ड हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, ग्राम विकास अधिकारी सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कोई भी छायांकित दस्तावेज की छाया प्रति का उल्लेखन आवेदन पत्र में किया जावे, ठीक है। महिला कार्यकर्ता के घर में शौचालय होना, उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र की जाना अनिवार्य। यानी जो महिला कार्यकर्ता है, जो आवेदनकर्ता महिला है, कोई भी महिला चाहे तो कार्यकर्ता में हो चाहे सहायिका में हो, लेकिन उसके घर में जब वो जो महिला आंगनबाड़ी में फॉर्म भरना चाहती है उसके घर में एक चीज़ की कमी, उसके घर में शौचालय ज़रूर होना चाहिए, अन्यथा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा शौचालय नहीं हुआ तो। अब आप कहोगे सर आंगनबाड़ी से शौचालय के क्या लिंक है? जब आप खुद ही स्वच्छ नहीं रहोगे तो छोटे छोटे बच्चों को क्या शिक्षा दोगे, ठीक है। तो आपके घर में शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। अब क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र पर कवरेज में वार्ड में महिला का आवेदन किए जाने की दिशा में निकटतम वार्ड के महिला आवेदन पत्र पर ही विचार किया जा सकता है। यानी जिस वार्ड से महिला, जिस पंचायत से, जिस गाँव से जो महिला का पोस्ट दे रखा है वही आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा दूसरी कोई महिला आवेदन नहीं करेगी, जिसके लिए कोई महिला बाध्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु, भाई कोई महिला विधवा है और उसके लिए उसका पति मर चुका है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है, पुनर्विवाह नहीं किया गया है तो इसका आवेदन पत्र भी घोषणा अंकन होगा। और मान लीजिए कोई महिला का पति मर चुका है, एक बात मैं बताऊंगा, कोई महिला का पति मर चुका है यानी उसका पति मर गया है, और पति मर जाने के बाद उसने क्या कर ली, दूसरी शादी कर ली, है ना।
और दूसरी शादी कर ली गुपचुप में, और शादी करने के बाद वो लाभ उठा रही किससे, वो अपने पति के जो सर्टिफिकेट से जो लाभ उठाएगी ना, तो उसको नौकरी से बाहर निकाला जाएगा और उसको जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये गद्दारी मत करना भाई, है ना। मैं तो सही बात बता रहा हूँ आपको, है ना। आवश्यक किसी भी दस्तावेज के जांच के दौरान जाली फर्जी पाए गए, यानी कोई भी दस्तावेज के दौरान आप फर्जी कोटेज पाए जाते तो आवेदक के तुरंत प्रभाव के साथ निरस्त कर दिया जाएगा, भविष्य में मनोकामना से चयन पात्र नहीं होगा। इसमें जेल वेल तो जाने का कोई सिस्टम है नहीं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप जेल चले जाओगे। लेकिन साथियों, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा, आप कभी भी पात्रता नहीं रहेंगे इसके बारे में फॉर्म भरने में, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनवाए तो, ठीक है। जिला आंगनबाड़ी केंद्र के परिवार में कवरेज में जनसंख्या का 50% से अधिक अनुसूचित जाति के वर्गों का अल्पसंख्यक से किया गया है। तो सभी महिलाओं से निवेदन करूंगा, दौसा जिले वाली या पूरे राजस्थान वालियों से, अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक से ज़रूर करना, प्यारा सा छोटा सा कमेंट करना, और आगामी भर्तियों की खबर चाहती हो हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। फिर कोई ऐसी खबर मिलेंगी तो देंगे हम आपको, रहेंगे हम तत्पर हमेशा आपके साथ।